हे गाइस, दिस इज अभिषेक सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप लर्निंग। और आज की वीडियो में यार हम एंगल के बारे में बात करने वाले हैं। ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट का सबसे पहला वीडियो होने वाला है। तो हम एक एक चीज यार डिटेल में समझने वाले हैं कि एंगल क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं, कितने मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने के लिए। तो ये सब सारी चीजें हम अभी समझेंगे। और समझने से पहले यार मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल पर आने वाली आगे की लेटेस्ट वीडियोस तक आप पहुंच। तो सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि एंगल आखिर होता क्या है। तो देखिए यार, सबसे बेसिक चीज अगर मैं समझाऊं आपको कि मान लीजिए मेरे पास कोई एक रे है OA, और अगर इस लाइन को लाइन कह दूं मैं या रे कह दूं, इस लाइन को मैं फिक्स कर दूं और मैं यहां से एक लाइन जो है OA डैश मान लीजिए इसको अगर मैं बनाता हूं, तो ये यहां से यहां तक जाने में इसने जितना रोटेशन किया है, इस लाइन ने जितना भी रोटेशन किया है, इसी रोटेशन को हम कहते हैं एंगल। अब आपके दिमाग में ये चीज जरूर आनी चाहिए कि ठीक है, अगर रोटेशन को हम एंगल कहते हैं तो ये रोटेशन सिर्फ इस तरफ ही क्यों हुआ, इस तरफ भी हो सकता था। तो बिल्कुल हो सकता है यार, ठीक है। इसीलिए इस पे हम बात करेंगे कि एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज अब ध्यान से देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये मेरी एक लाइन है, तो यहाँ पर हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझना होगा। क्लॉकवाइज क्या होता है, जब भी हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो क्लॉकवाइज होता है, सॉरी, जब भी हम राइट की तरफ मूव करते हैं तो क्लॉकवाइज होता है, और जब भी हम लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो यहाँ समझते हैं। देखिए, जब इस वाली रे से हमारी ये रे ऊपर जाएगी, रोटेट करेगी लेफ्ट में, यानी कि अगर मैं कहूं एंटी क्लॉकवाइज में, तो जो हमारा एंगल होगा वो एंगल पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर इसकी जगह ऐसा होता है कि ये जो हमारी लाइन है वो नीचे की तरफ जाती है, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर जाती है, तो जो हमारा एंगल होगा वो एंगल नेगेटिव होगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। किसी भी रे को अगर हम फिक्स कर देते हैं और दूसरी रे को हम रोटेट करते हैं, उसके ऊपर ले जाते हैं, तो जो भी एंगल या जो भी रोटेशन वो बनाता है, उस रोटेशन को मेजर करने के लिए हमने एक नाम बनाया जिसको कहते हैं एंगल। ठीक है, अब इस एंगल को पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये हमने समझा। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है दूसरी रे का तो एंगल पॉजिटिव होगा, और क्लॉकवाइज रोटेशन अगर हो रहा है रे का तो एंगल नेगेटिव होगा। अगली चीज समझते हैं कि अब देखिए, एंगल को हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। एक तो हो गया डिग्री मेथड और एक हो गया रेडियन मेथड। ठीक है, सबसे पहले डिग्री मेथड को समझते हैं। डिग्री मतलब क्या होता है, अभी हमने बात की यहां पर कि हमारे पास ये एक OA रे थी और यहां पर ये रोटेट होकर यहां पर आ गया था, तो हमने कहा कि ये इसने कुछ एंगल कवर किया। अब ये एंगल तो हमने बोल दिया, अब इस एंगल की कुछ यूनिट भी रखनी पड़ेगी यार। तो इसकी दो यूनिट हम दो तरह से इसको निकाल सकते हैं, एक है डिग्री और दूसरा है रेडियन। ठीक है, तो अभी हम डिग्री को समझ रहे हैं। तो डिग्री को समझने के लिए हमको एक चीज ये देखनी होगी। यहाँ नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं। देखिए, जब मेरे पास ये एक लाइन है, इस पूरी लाइन को मैं जब घुमाता जाऊंगा दूसरी लाइन को पकड़ के, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं यहां तक आ जाऊंगा, और इस पूरे रोटेशन को, इस लाइन के पूरे रोटेशन को ये ऐसे रोटेट करते हुए ये लाइन जो है वापस वहां पर आ गई। तो हमने कहा कि इसने 360 डिग्री का रोटेशन कर लिया। अच्छा, हमने 360 डिग्री ही क्यों कहा इसको, क्यों कोई और नंबर नहीं कहा, क्यों 480 नहीं कहा, क्यों 450 नहीं कहा? इसलिए कहा यार क्योंकि एक तो ये पिछले हमारे सेंचुरी से चला आ रहा था, दूसरी चीज ये थी कि जो 360 होता है उसके फैक्टर्स जो है वो बहुत ज्यादा मिलते हैं, सबसे ज्यादा फैक्टर्स होते हैं इसके। इसीलिए हमारी कैलकुलेशन में हमें आसानी हो, इसीलिए ये टोटल एंगल जो होता है इसको 360 माना जाता है। एक तरह से और समझ सकते हैं आप कि इस पूरे 360 को, इस पूरे रोटेशन को
360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, मतलब एक पार्ट, दो पार्ट, 3 पार्ट, 4th पार्ट, 5th पार्ट, 6th पार्ट, ऐसे करते करते 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। आप ऐसे समझ सकते हैं। तो जो इसका 1/360th पार्ट होगा इसको हम कहते हैं 1 डिग्री। मतलब इस पूरे पूरे रोटेशन में जो 1/360th पार्ट होगा वो हमारा हो जाएगा 1 डिग्री। इसी को कहते हैं हम 1 डिग्री। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ पर और समझने वाली है कि क्या एंगल जो होता है वो एंगल 360 से भी बड़ा हो सकता है। जैसे यहाँ हमने देखा कि यहाँ तक जब हम आएंगे तो हम ये मान लेंगे कि ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री, 1/4 है ना। आप ध्यान से देखें अगर ये, तो ये पूरे 360 का ये 1/4 पार्ट है। तो जब 360 का 1/4 पार्ट हम करते हैं 90 डिग्री हमें मिलता है। ऐसे ही जब हाफ करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा टोटल 180 डिग्री। जब हम 1/3 करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये टोटल यहाँ से 90, ये 180 और ये हो जाएगा हमारा 270 डिग्री। और जब इसने पूरा कंप्लीट रोटेशन कर लिया तो ये हमारा हो गया 360 डिग्री। अच्छा, अब 360 डिग्री के ऊपर कैसे जाएंगे हम। तो जब भी 360 डिग्री के हमें ऊपर जाना है तो बस वो ऐसे रोटेट करते हुए यहाँ से ऊपर चला आएगा और ये कितने भी रोटेशन ले सकता है। मान लीजिए यहाँ पर हमारी लाइन आके रुक गई और ये कोई मान लीजिए 1070 डिग्री, 1070 डिग्री। तो डिग्री यार कितना भी हो सकता है। यानी कि हमें यहाँ से क्या कंक्लूजन मिला, यहाँ से कंक्लूजन ये मिला हमें कि जो हमारी डिग्री होती है वो इनफाइनाइट तक जा सकती है, प्लस में भी और माइनस में भी। माइनस के लिए क्या देखना है हमें, माइनस के लिए ये यहाँ से रोटेट करते हुए क्लॉकवाइज में आएगा और ऐसे रोटेट करता हुआ यहाँ आ जाएगा। तो हमें ये चीज़ समझनी थी, इसमें डिग्री का कंसेप्ट ये था। अब यार, अब कोई एक ऐसा बंदा आया, उसने कहा नहीं मुझे तो जो है, तुमने कहा कि ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है तुमने कह दिया। अब उसने कहा नहीं मुझे इस 1 डिग्री से भी छोटा एंगल मेजर करना है ये। तो आप कैसे करेंगे। अब आपको तो पता नहीं है 1 डिग्री से छोटा क्या होता है। हमें तो बस 1 डिग्री पता था कि 360 को 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, तो एक 1/360th पार्ट जो है वो उसका 1 डिग्री है। तो अब हम इससे छोटा कैसे मेजर करें। तो इसके लिए यार 2 कंसेप्ट बनाए गए, इसको हम कहते हैं मिनट और सेकेंड। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स होता है और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स होता है। कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये मेरी एक रे OA है और यहाँ पर ये मान लीजिए ये A 1 डिग्री है, ये पूरा टोटल ये 1 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इस 1 डिग्री को और छोटे छोटे 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। 60 पार्ट्स में जब इसको डिवाइड कर दिया गया तो जो इसका सिंगल पार्ट बना, उस सिंगल पार्ट को हम कहते हैं 1 मिनट। तो अब हम इससे छोटे एंगल भी मेजर कर सकते हैं। तो फिर कोई एक और बंदा आया, उसने कहा नहीं मुझे इस 1 मिनट से भी छोटा वाला एंगल जो है वो मेजर करना है। तो मैं कैसे करूं भाई। तो अब हमने फिर इसको 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और फिर जब 60 पार्ट्स में डिवाइड किया तो हम इसको कहने लगे कि जो इसका 160th पार्ट होगा, 160th पार्ट, इसको हम कहने लगे कि ये 1 सेकेंड होगा। अच्छा, ये जो ऊपर में ये सिंगल डैश आप देख रहे हैं, ये जो डबल डैश देख रहे हैं, इसका एक नाम और होता है, इसको हम कहते हैं प्राइम, और इस डबल डैश को हम कहते हैं डबल प्राइम। तो ये कंसेप्ट इसलिए बनाए गए ताकि हम डिग्री से भी छोटे एंगल्स को मेजर कर सकें, ठीक है। और 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री क्यों होता है ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। एंगल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, ये सारी चीजें हमने समझ ली। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं कि अब हमने जब ये देखा कि ये सारे एंगल्स डिवाइड हो रहे थे धीरे धीरे, मतलब ये 360 को हमने इतने सारे पार्ट्स में डिवाइड किया, ये टोटल 360 डिग्री बन रहा था। तो जब हमने 360 पार्ट्स में डिवाइड किया तो अब उनके एंगल के हिसाब से हमने नाम दिया उसको।
कि अगर हमारा एंगल 90 डिग्री है तो उसका नाम कुछ और होगा, अगर हमारा एंगल 180 डिग्री है तो उसका नाम कुछ और होगा, 90 से कम है तो कुछ और होगा, 180 से ज़्यादा है तो कुछ और होगा, वो चीज़ देखते हैं। तो एंगल के कितने टाइप होते हैं ये हमें समझना है यहाँ पर। सबसे पहले एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कब बनता है? जब भी हमारी जो दूसरी रे है ओए से, जो हम दूसरी रे ओए डैश बना रहे हैं, वो जब भी 90 डिग्री से कम होगा, लेस देन 90 डिग्री होगा, तो उसको हम कहेंगे कि वो एक्यूट एंगल है। अगर वो एग्जैक्ट 90 डिग्री है तो हम कहेंगे वो क्या है, वो राइट एंगल है। अगर वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, यानी कि इसका 90 डिग्री जो है यहां पर आता और ये 90 डिग्री से जब बड़ा होगा एंगल हमारा, तो हम ये कहेंगे कि वो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है कि जब वो एग्जैक्ट 180 डिग्री हो जाए, जब वो एग्जैक्ट 180 डिग्री हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे कि ये स्ट्रेट एंगल है। इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि जब वो 180 से बड़ा हो जाए, तो जब वो 180 डिग्री से बड़ा हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। और जब वो टोटल 360 डिग्री रोटेशन यहाँ से स्टार्ट करके वापस आ जाएगा और 360 डिग्री का रोटेशन कर लेगा, तो हम उसको कहेंगे कि वो फुल रोटेशन। तो ये चीज़ें हमें यार याद रखनी है, ये कहीं कहीं यूज़ होती है। आपको क्वेश्चन में एक्यूट एंगल लिख के आएगा और वो ये नहीं बोलेगा फिर कि एक्यूट एंगल वो होता है जिसका एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है। ये चीज़ें हमें समझनी है, याद रखनी है, ठीक है। और आपको ऐसा नहीं कि आपको एकदम मेमोराइज ही करना है, इसको आप जब क्वेश्चंस लगाते रहेंगे साथ साथ तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अब देखिए, डिग्री मेथड तो हमने समझ लिया, अब रेडियन मेथड क्या होता है, कैसे हम रेडियन से अपने जो है समझ सकते हैं एंगल को डिवाइड करने को। तो आप समझिए, आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल में ये आपका सेंटर पॉइंट है, और जब इस सर्कल के सेंटर पॉइंट से आप एक रेडियस ड्रॉ करेंगे यहाँ पर, और आप कहेंगे कि वो रेडियस है 1 यूनिट, और फिर आप एक आर्क डालेंगे। आर्क मतलब क्या होता है, यहाँ से आपने एक आर्क डालना स्टार्ट किया और ये आर्क भी है 1 यूनिट का। तो ये आर्क जितना एंगल सबटेंड करेगा इस सेंटर पॉइंट पे, उस एंगल को हम कहेंगे 1 रेडियन। ये बेसिकली हमें समझना है। लेकिन रेडियन की डेफिनेशन से हमें क्या समझना है? रेडियन की डेफिनेशन से हमें ये समझना है, रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। और आर्क ऐसा नहीं होना चाहिए, आर्क ऐसा होना चाहिए उसका लेंथ सेम हो किसके, सर्कल के रेडियस के, सर्कल के रेडियस के बराबर उसका लेंथ होना चाहिए, तब हम उसको कहेंगे कि ये रेडियन है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि कैसे ये फाइंड करेंगे, कैसे रिलेशन फाइंड करेंगे रेडियन के बीच में और डिग्री के बीच में, ठीक है। यहां देखिए, समझते हैं। सबसे पहले देखिए, जब यहां मैंने इक्वल रेडियस और इक्वल लेंथ का एक आर्क बनाया तो मैंने कहा कि वो 1 रेडियन है। फिर मैंने ऐसा किया, इक्वल लेंथ और इक्वल रेडियस का एक आर्क बनाया और मैंने कहा कि ये भी 1 रेडियन है। फिर मैंने ऐसा किया और मैंने कहा इक्वल लेंथ और इक्वल रेडियस का एक आर्क बनाया, तो वो भी 1 रेडियन है। यानी ये टोटल अगर मैं तीनों को सम कर दूं तो 1 + 1 + 1 यानी कि 3 रेडियन आया। और जब ये छोटा सा पार्ट बच गया, इसको हमने जब कैलकुलेट किया तो कैलकुलेट करने पे ये आया 0.14159, यानी कि अगर हम सम करें तो 14159। ये अगर आपको पता हो, ये हमारी पाई की वैल्यू होती है। तो टोटल हमें ये पता चला यहाँ से कंक्लूजन कि अगर हम डिग्री में देखें तो एक सेमी सर्किल जो होता है उसका एंगल होता है 180 डिग्री, लेकिन अगर वही चीज हम रेडियन में देखें तो वो होता है पाई। तो यहाँ से ये जो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, और ये हमें समझना भी है कि एक पाई रेडियन में 180 डिग्रीज होते हैं। और यहाँ से हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं कि अगर हमें डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। हमको सिंपल सा बस 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन होता है। ये हमें ऊपर देख के साफ साफ समझ में आ रहा है। अगर यहाँ हम देखें, ये 180 × 1 लिखा हुआ है डिग्री,
और यहाँ पाई रेडियन लिखा हुआ है, तो हम कैसे करेंगे इसको? हम करेंगे 1 डिग्री इक्वल टू 180 बाई पाई रेडियन। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम। दूसरा, अगर मान लीजिए हमसे कहता है कि हमें रेडियन टू डिग्री निकालना है, तो हम कैसे करेंगे इसको? तो बहुत सिंपल तरीका है, यहीं से ये चीज़ हम निकाल सकते हैं। अगर 1 रेडियन यहाँ से मैं कैलकुलेट करूँ तो वो आएगा 180 बाई पाई डिग्री। ये दो चीज़ें हमारी बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं यार, क्वेश्चंस में भी और आगे भी। इन दो चीज़ों को हमें समझना है और इन्हीं दो चीज़ों का काम है। अब चलिए इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं ताकि हमारा ये कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए, 120 डिग्री 25, इसको पढ़ते कैसे हैं? 120 डिग्री 25 मिनट, सिर्फ सिंगल प्राइम दिया हुआ है इसलिए इसको मिनट कह रहे हैं। जब डबल प्राइम होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? सेकेंड कहेंगे। इसको हमें क्या करना है? इसको हमें रेडियन मेजर में चेंज करना है। अब हमारे पास मिनट को तो डायरेक्ट चेंज करने का कोई फॉर्मूला है नहीं, इसलिए पहले इस पूरे को हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री में और उसके बाद इस पूरी डिग्री को हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो कैसे करेंगे आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले 120 डिग्री प्लस 25 मिनट। अब इस 25 मिनट को हम कैसे चेंज करें डिग्री में? तो हमें ये पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, यानी कि अगर मैं कहूँ 1 मिनट कितना होगा तो ये हो जाएगा 1/60 डिग्री। यहाँ से ये चीज़ हमें पता चली, तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं 1 डिग्री प्लस 25/60 डिग्री। अच्छा, इसके आगे कैसे करेंगे? इसके आगे समझना है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 120 प्लस 0.4167 डिग्री। इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 120.4167 डिग्री। ये पूरा टर्म अब डिग्री में आ चुका है, अब हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हमें पता है कि एक 1 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है पाई बाई 180 रेडियन। तो बस अब हमें इस फॉर्मूले को यहाँ पर पुट करना है और हमारी वैल्यू रेडियन में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 120.4167 इंटू पाई बाई 180, और अब ये जो भी आंसर हमारा आएगा वो रेडियन में आएगा। अच्छा, इस पाई की वैल्यू हमें याद रहनी चाहिए। हम क्या रखेंगे यहाँ पर? यहाँ पर हम रखेंगे 3.14, और जब हम इस पूरी वैल्यू को रख कर सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2.102 रेडियन। अब चलिए उल्टा करके देखते हैं। अगर मान लीजिए हमें वैल्यू दी हुई है रेडियन में और हमसे उसने कहा है कि इसको डिग्री मेजर में चेंज करिए, तो कैसे चेंज करेंगे? हमें ये पता है कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाई पाई डिग्री। ये चीज़ हमने अभी जस्ट ऊपर देखी थी। तो अगर हमें ये पता है तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 पाई बाई 3 रेडियन में हमें दिया हुआ है, इसको डिग्री में चेंज करने के लिए हम सिंपल सा क्या करेंगे? इसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 120 डिग्रीज। ये आ गया यार हमारा आंसर। तो इतना सिंपल था यार एंगल को समझना, और आगे की जितनी भी चीज़ें हम समझेंगे वो इस पूरे एंगल के कंसेप्ट पर बेस्ड होने वाली हैं। ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद एक एक चीज़ यार हम बेसिक से लेके एडवांस तक हम जाएंगे और सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ इसके बाद एक सीरीज आएगी जिसमें हम सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे होंगे। तो अगर आपको यार ये अप्रोच समझ में आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। और ये पीडीएफ आपको यार मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं यार कल एक नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, सी या, बाय बाय।